हेलो, नमस्कार। मैं आनंद कुमार, आनंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का। मैंने पिछले क्लास में बताया था, जिस किसी भी संख्या का अंक या डिजिट रिपीट करता है तो उसको पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज मैं अगले प्रॉपर्टीज के ऊपर आऊँगा। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊँगा, जिस किसी भी संख्या का डिजिट या अंक रिपीट करता है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं आज आपको एडिशन के बारे में बताऊंगा और टाइम मिलेगा, यदि आपको टाइम बच गया तो मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, तो आपका एडिशन से दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, जैसे आपको दो नंबर दिया रहेगा, दो संख्या दी रहेगी। ठीक है, दो संख्या दी रहेगी तो वो क्या होगा, डेसिमल के बाद जस्ट रिपीट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मैंने बोला आपको दो संख्या दी रहेगी, उसमें दशमलव के बाद वो संख्या अपने आप को दोहराएगी, उसका एडिशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, और पहला टाइप का हो गया। दूसरे टाइप में कैसे रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, पहले में क्या करेगा, या तो आपको वो डेसिमल के बाद जस्ट नंबर रिपीट करेगा और दूसरे के साथ जिसके साथ ऐड करेगा उसमें डेसिमल के बाद एक या दो अंक को छोड़ के वो रिपीट करेगा, तो इसका एडिशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो टाइप का मैंने बताया, तो देखते हैं टाइप। मैंने आपको बोला एडिशन में आपका दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट टाइप का क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद अब दो डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पे दो डिजिट रिपीट कर रहा है। मैंने बोला यहाँ दो अंक रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दो अंक रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दो अंक रिपीट कर रहा है और यहाँ पे सिंगल अंक रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एडिशन कैसे होगा, ठीक है, या इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसका एडिशन कैसे होगा या इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, कैसे जोड़ेंगे और कैसे इसको घटाएंगे। ठीक है, और अगले दूसरे मैंने बोला दशमलव के बाद या तो संख्या जस्ट रिपीट करेगी, ठीक है, या एक अंक छोड़ के रिपीट करेगी, तो उसका एडिशन करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक को छोड़ के संख्या रिपीट कर रही है, इसमें दूसरे में क्या है, दशमलव के बाद दो अंक को छोड़ के संख्या रिपीट कर रही है, तो इसका एडिशन कैसे होगा। ठीक है, इसका अलग तरीका होता है एडिशन करने का, ठीक है, और इसका अलग होता है। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए इसका एडिशन कैसे होगा, इसका एडिशन कैसे होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए दशमलव के बाद दो अंक क्या हो रहा है, जस्ट रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या हो रहा है, जस्ट दो अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एडिशन की तरह जोड़ की तरह जोड़ दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, सिंपल एडिशन की तरह ऐड कर दीजिए। इधर देखिए 3 1 4, 4 2 6, 12 है, 2 पे 12 दे दिए और 0 0 0 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 64/99। या आपको मैंने बताया था इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आप इसको लिख सकते हैं 43/99 प्लस 21/99। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा, 4 2 6/99। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.64 पे 12 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसका एडिशन करने से पहले हम लोग एक दो पॉइंट पे नजर डालते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट पे नजर डालते हैं। जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने लिखा यहाँ पे 0.2 पे 12। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 0.22 पे 12। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 0.2222 पे 12। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ दशमलव के बाद जस्ट संख्या रिपीट कर रही है, यहाँ भी दशमलव के बाद जस्ट दो संख्या रिपीट कर रही है, यहाँ भी दशमलव के बाद जस्ट तीन अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना यहाँ पे। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये तीनों के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे लिखिएगा। इसको कैसे लिखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/9 लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा 22/99। जब इसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा 22/999। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो संख्या दी रहेगी वही संख्या लिख देना है, जो संख्या रिपीट करेगी उसके बदले में 9 डाल देना है। ठीक है, यहाँ देखिए जितनी संख्या दी है 2 डाल दिए। ठीक है, कितनी संख्या रिपीट कर रही है, दो संख्या रिपीट कर रही है तो बदले में 2 नीचे 9 डाल दिए। यहाँ देखिए कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 3 संख्या रिपीट कर रही है तो वही संख्या लिख दिए। ठीक है,
और जितनी संख्या रिपीट कर रही थी बदले में उतना 9 डाल दीजिए। अब देखिए ये संख्या दोनों की सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? यहाँ से देखिए ये हो गया 2/9, ये 11 से हो जाएगा 2/9, ये 1 से हो जाएगा, 1 से 11 से हो जाएगा, ये भी 2 9 हो गया ना। तो ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ये हुआ, मैंने आपको बोला दशमलव के बाद यदि कोई अंक एक रिपीट कर रहा है, ठीक है, और दशमलव के बाद वही 2 अंक पे बार है, ठीक है, दशमलव के बाद वही अंक है और तीनों पे बार है, तो आप क्या कर सकते हैं? तीनों का आपस में क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। आप इसके बराबर आप 0.2 पे बार लिख सकते हैं, या आप इसके बराबर 0.2222 पे बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे बेस्ट है ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए आप क्या कीजिए, जब इससे पहले वाला जैसे आप उसके फॉर्म में लिखना चाहिएगा तो आप इसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 43/99 प्लस 2/9। अब क्या कीजिए, इसका सिंपली ऐड कर दीजिए इसको, ठीक है, सिंपल वे में ऐड कर दीजिए। अदरवाइज यदि आप इस वे में देखना चाह रहे हैं, मैंने बोला था दशमलव के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है? दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितनी डिजिट है? एक ही डिजिट है ना। दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट है। मेरे को सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आपको रिपीट करेगा ना, उसके बराबर करना है जो मिनिमम रहेगा, जो मिनिमम डिजिट रिपीट कर रहा है करेगा। मैंने बोला जिस संख्या का मैक्सिमम अंक आपको रिपीट कर रहा है और जिस संख्या का मिनिमम अंक रिपीट कर रहा है, तो मेरे को मैक्सिमम के बराबर करना है, ठीक है, मैक्सिमम के बराबर करना है, ठीक है। यहाँ देखिए आप इसको लिख सकते हैं 0.43 पे बार, प्लस आप इसको लिख सकते हैं 0.22 पे बार, ठीक है। मैंने बताया आपको 0.22 बराबर आप लिख सकते हैं 0.22 पे बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या हो रहा है? 2 अंक रिपीट कर रहा है ना। तो अब क्या कीजिए, आप सिंपल एडिशन की तरह ऐड कर दीजिए, जिससे इससे पहले वाले की तरह। देखिए 3 2 5, 4 2 6, ये बार आ गया, ठीक है, और ये 65/99, ठीक है। आप यदि इसका भी एडिशन कीजिएगा ना तो सेम आएगा, ठीक है। इधर देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 900, कितना आएगा? 99 आएगा। ये 99 1 टाइम्स में जाएगा तो 43 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 43 ही रहेगा। ये 9 से डिवाइड 99 11 टाइम्स जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया। अब दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया? ये 3 2 5, 4 2 6 बटा 99। अब इसको लिख सकते हैं 0.65 पे बार। आपका क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें इस वे में एडिशन करते हैं तो आपको 4 से 5 सेकंड एक्स्ट्रा आ जाएगा, मे भी 10 सेकंड भी जा सकता है। यदि इस वे में आप कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट कर रहा था, ठीक है, यहाँ के दशमलव के बाद 1 ही अंक रिपीट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जो अंक ज्यादा रिपीट करेगा ना उसके बराबर कर देना है मिनिमम अंक को, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, दशमलव के बाद ये 2 अंक रिपीट कर रहा था, ये दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट कर रहा था, तो मैं 10 पॉइंट जो है ना 2 पे बार को मैं 0.22 पे बार लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ भी 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ भी 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो अब क्या कीजिए, सिंपल वे में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। देखिए अब मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को वो संख्या ढूंढना है जिसका अंक जो है ना ज्यादा रिपीट कर रहा है। दशमलव के बाद यहाँ देखिए इसमें कितने अंक रिपीट कर रहा है? 1 अंक। इसमें किसका कितना अंक रिपीट कर रहा है? यहाँ भी 1 अंक। यहाँ कितना अंक रिपीट कर रहा है? यहाँ कितना अंक रिपीट कर रहा है? यहाँ दो अंक रिपीट कर रहा है ना। तो मेरे को सारे को क्या करना है, सारे में 2 के बराबर कर देना है। इसमें भी 2 अंक रिपीट कर रहा है तो इसमें भी 2 अंक रिपीट करना चाहिए, इसमें भी 2 अंक रिपीट करना चाहिए, ठीक है। तो इसको एडिशन कीजिएगा तो यहाँ पे 0.22 लिख सकते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस देखिए 0.3 है, एक सिंगल 3 बार लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए 0.32 बार है। अब क्या कीजिए आप सिंपल में ऐड कर दीजिए। ये देखिए 2 3 2 5 2 7, इसको ऐड कीजिए 3 3 6 6 6 6 2 8 पॉइंट। अब क्या हो गया, या तो इतना रहेगा ऑप्शन में तो ठीक है, अदरवाइज 87/99 रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये लिख देना। अब देखिए 3 से डिवाइड जाएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो बताइए इसका आंसर।
बताइए। देखिए मैक्सिमम क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको देखने में तो लग रहा है सिंपल है, यदि कोई भी बच्चा इसको बनाएगा तो उसको लगेगा ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जब वो पेपर दे के आता है ना तो उसको लगता है क्या, मैंने क्वेश्चन के साथ कांड कर दिया, ठीक है। लगता है अरे दोनों को ऐड करेगा ना, 7 3 10, ठीक है, तो 0 आ गया। क्या करेगा वो, सिंपली 0.63 पे बार है प्लस 0.37 पे बार है, तो आप इसको ऐड करिए कीजिएगा, क्या आएगा 0 7 3 10, ठीक है, 6 3 9 1 10, ठीक है, ये 1 आ गया। तो क्या करेगा, सीधा 1 को मार देगा, ऑप्शन देखिएगा 1 नंबर 1 है, सीधा मार देगा। उसको लगेगा क्या, उसने क्या किया, क्वेश्चन के साथ कांड कर दिया, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता है क्वेश्चन ने उसके साथ कांड कर दिया है, ठीक है। आपको ये आपको इस वे में नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, आंसर बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम बच्चा गलत करके आ जाता है, ठीक है। इसलिए गलत करता है, इससे पहले मैं जितना भी क्वेश्चन दिया किसी में कैरी जो है ना दशमलव के बाद इधर नहीं आ रहा था, या तो कैरी नहीं था या कैरी था भी तो उधर ही से रह रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया आपको 0.47 पे बार, ठीक है, प्लस 0.23 पे बार, ठीक है। जब इसको आप ऐड कीजिएगा 7 3 10, ठीक है, 10 कैरी 1 4 2 6 6 1 7, ठीक है, 7 इस पे बार दे दिए, ठीक है, ये 0 0 रहा। तो आपका क्या रहा है, कैरी आपका पॉइंट से दशमलव से इधर ही रह गया, ठीक है, कैरी इधर नहीं आया, तो ये मेरे को यहाँ पे कोई समस्या क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाता है जब कैरी क्या होता है, दशमलव से इधर आता है, जब कैरी क्या होता है, डेसिमल से इधर आता है। तो आप क्या कीजिए, आप या तो P/Q के फॉर्म में लिख के बना लीजिए, ठीक है। आपको देखिए इसको P/Q के फॉर्म में बनाइए, क्या होगा 63/99 प्लस 37/99, ठीक है। इसको ऐड कीजिए तो ये 100 आ गया, 100/99, कोई ऑप्शन है, ये हो गया, ठीक है। ये इसीलिए ऐसे होता है। देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। जब यहाँ पे दोनों को ऐड कर रहे हैं, सेकंड डिजिट इसका भी सेकंड डिजिट इसका भी, जो लास्ट का दोनों का डिजिट ऐड कीजिए, क्या हो जा रहा है, कैरी आ जा रहा है ना। तो कैरी क्या होता है, इधर शिफ्ट होता है, आपको क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेगा कैरी। तो क्या कीजिए, सबसे इधर देख लीजिए 0.63 63 63 63 अब कीजिए, ठीक है। इसको कीजिएगा 0.37 37 37 37, ठीक है। आप इसको ऐड कीजिए, ठीक है, एक इधर आ गया ना, 6 3 9 1 10 10 इधर आ गया ना। तो अब इधर देखिए, आपको लास्ट में लग रहा होगा क्या, यहाँ पे जो है ना 1 0 0 है, 0 नहीं है, इधर जब और जब नंबर लिखोगे इधर वाला कैरी भी तो इधर शिफ्ट आएगा, ये 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। इधर देखिए दशमलव कौन संख्या रिपीट कर रही है, दशमलव बाद कौन सी संख्या रिपीट कर रही है, ये ना 01 01 01 01 रिपीट कर रही है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.01 के बाद, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/99, हाँ या ना। जब इसको कीजिएगा 99 प्लस 1 बटा 99 बराबर 100 बटा 99 आंसर, ठीक है। कैरी आने की वजह से क्या होता है, ये समस्या क्रिएट हो जाता है। इसलिए आप क्या कीजिए, जब आपको इस टाइप का रहे ना तो आप सीधा P/Q के फॉर्म में लिख दीजिए और एडिशन कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए मैंने आपको बोला था जब भी आपको कैरी टाइप का है, देखिए इसमें 8 है 6 है 8 6 3, यहाँ देखिए 8 और 6 को देखने की बात पता चल रहा है ना, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ एक कैरी आएगा, हासिल आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल वे में P/Q के फॉर्म में लिख दूंगा। इसको लिखिए 80/99 प्लस सारे को ऐड कीजिए 9 1 10 6 3 9 1 10 10 8 18, ठीक है, 99। अब देखिए ऑप्शन से तो मैच नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए आपका अंश जो है ना, अंश आपका हर से क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इसको डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और कितना बचेगा, ठीक 99। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 81/99, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, देखिए
81 में 99 है ना, तो ये 81/99 को 0.81 पे बार लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.81 बार। कोई है ऑप्शन? ये हो गया। जब भी आपको कैरी टाइप का आए, हासिल वाला आए, हासिल आए इधर, तो आपको क्या कीजिएगा, उसको सिंपल में PYQ के फॉर्म में लिख करके सिंपल में ऐड कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं एक दो सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या हो रहा है, 2 अंक रिपीट कर रहा है, मतलब दोनों में मेरा क्या है, इक्वल इक्वल अंक रिपीट कर रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 5 में से 3 गया, कितना आएगा, 5 में से 3 गया, 2 पॉइंट। 5 3 में से 0 गया, ये आपका इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर है ना, तो इंटीजर को इंटीजर से माइनस कीजिए। 3 में से 0 गया 3, और 2 अंक रिपीट कर रहा था, ये 2 बार, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट कर रहा है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट कर रहा है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, जो अंक रिपीट कर रहा है ना, दोनों क्या करना है, बराबर करना है। इसमें भी 2 अंक रिपीट करवाना है, इधर भी कितना अंक रिपीट करवाना है, 2 अंक रिपीट करवाना है। तो आप इसको लिख लीजिए 3.52 पे बार माइनस 0.33 बार। मैंने आपको बताया था जो 0.3 बार इक्वल टू होता है 0.33 पे बार या 0.3333 पे बार। ठीक है, सारे क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे 2 में से 3 गया, कितना गया, 9। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 0 गया 3 बार, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन की, बताइए क्या आएगा। यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे दशमलव के बाद आपको 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, आप क्या कीजिए, यहाँ 2 डिजिट रिपीट कर रहा है ना, इधर भी 2 डिजिट रिपीट करवाइए। तो आप इसको लिख सकते हैं ना 5.76 माइनस 2.333 पे बार। ठीक है, कितना हो गया, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, और 5 में से 2 गया 3, 3.43। देखिए कोई ऑप्शन है, जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इसको क्या कीजिए, सॉल्यूशन के लिए 3 इंटू 69/99 लिख सकते हैं, माइनस 2/79/99। ये मैं आपको पिछले पार्ट में पता रखा है। ठीक है, कैसे किया जाता है। ठीक है, ये देखिए सबसे क्या कीजिए, पहले इंटीजर को अलग कर लीजिए। ये 3 यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। 3 - 2 इंटीजर को एक साथ रखा, प्लस 69/99 माइनस 79/99। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं, 3 में से 2 को माइनस कीजिए, 1, हम देखिए प्लस, अब देखिए 69 माइनस 79/99, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, 1, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 11/99 आया। ठीक है, अब देखिए जब इसको कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, 99 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 99 माइनस 11/99, ये कितना आ गया, 88/99। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.88 पे बार। कोई ऑप्शन है, ये हो गया सी। इसका आंसर बताइए। पहले क्या कीजिए, आप इस दोनों का एडिशन कर लीजिए, बाद में इसको क्या कीजिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है, 3 2 1 3 5 3 8। ठीक है, बार माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए 4.31 पे बार। ठीक है, इधर देखिए 3 में से 1 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 4 गया 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास, प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए और आप लोगों को देखता हूँ मैं कितना टाइम आप लोग लेते हैं बनाने में।
और उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, कैसे 2 या 3 सेकंड में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए कल लग रहा है कैलकुलेटिंग टाइप का, यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको 5 मिनट से कम नहीं जाएगा, 2 से लेके 5 मिनट के बीच जाएगा टाइम। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आप 2 से 3 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।